वेलकम टू कुतुब आवाज। आज हम आपको एक ऐसी किताब के सफर पर लेके चलेंगे जो कि लाखों लोगों की माली हालत को बदल चुकी है। और आज इस किताब को जान लेने के बाद ये आपकी माली हालत को भी यकीनन बदल के रख देगी। कभी आपने सोचा है कि महीने की 20 या 25 तारीख आते ही दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है? यहाँ तक कि आप अपनी बैंकिंग ऐप भी खोलने से डरते हैं, है ना? आपको पता होता है कि बैलेंस कम है, लेकिन आप डिनायल में रहते हैं। जब कोई अचानक खर्चा आ जाए, बच्चों का कोई स्कूल ट्रिप, बेगम की कोई फरमाइश, गाड़ी की अचानक की मेंटेनेंस या किसी रिश्तेदार की शादी, तो आपका तो सुकून ही तबाह हो जाता है। आप फॉरेन क्रेडिट कार्ड ढूंढते हैं या किसी से उधार मांगने का सोचते हैं। रात को सोने से पहले आप हिसाब लगाते हैं कि काश मेरी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जब आपकी सैलरी बढ़ती है तब भी आपकी हालत वही रहते हैं। आप एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जहां आप सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम कर रहे हैं। सैलरी आती है और हाथ से ऐसे निकल जाती है जैसे रेत मुट्ठी में से। क्या आपको भी लगता है कि आप पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? आइए अब आपको बताते हैं असल में मसला क्या है। पता है, असल मसला ये नहीं है कि आप कम कमा रहे हैं। असल मसला ये है कि आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है। ज्यादातर लोग इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं। जब हम उदास होते हैं हम शॉपिंग करते हैं। जब हम खुश होते हैं हम बाहर खाना खाते हैं। हम आई डिजर्व दिस कहकर वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। उन पैसों से जो हमारे पास होते नहीं हैं, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि बात कर्जों तक आ जाती है। और पता है, आहिस्ता आहिस्ता ये कर्जा यानी डेट हमारी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। हम सोचते हैं कि कार लोन, मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स तो सबके होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल होना ही असल बीमारी है। ये कर्जा आपकी आज़ादी छीन लेता है। आप अपनी मर्जी की नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप पर कर्जे की तलवार लटक रही होती है। जब तक आप अपने खर्चों को इंटेंशनल नहीं बनाएंगे, आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे। इसी फाइनेंशियल दलदल से निकलने के लिए डेव रैमजी ने एक मुकम्मल सिस्टम दिया है, द टोटल मनी मेकओवर। ये किताब कोई ख्याली बातें नहीं करती और ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम भी बिल्कुल नहीं है। ये एक स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन है। डेव रैमजी कहते हैं कि पैसा संभालना 20% मैथ है और 80% बिहेवियर है। देखिए, इस बात से तो आप 100% मुत्तफिक होंगे ना कि आपको पता तो होता है कि क्या करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मसला दिमाग में नहीं, हमारी आदतों और रवैयों में है। ये किताब आपको वो डिसिप्लिन सिखाती है जो आपको हमेशा के लिए अमीर और आज़ाद बना सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो पेचेक टू पेचेक गुजारा करने से थक चुके हैं। एक बात जहन में बिठा लें कि ऑल ऑफ आवर मनी प्रॉब्लम्स आर अबाउट हैबिट्स, नॉट जस्ट इनकम। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्जे में डूबे होते हैं, और ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कम कमाकर भी सुकून से रहते हैं और उनके पास सेविंग्स भी होती हैं। दोस्तों, फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का है। पैसा एक ऐसी चीज है जो सिर्फ उस शख्स के पास टिकता है जो उसे खुद बताता है कि कहाँ जाना है। अगर आप अपने पैसे को नहीं बताएंगे कि उसे कहाँ जाना है, तो वो खुद ब खुद इधर उधर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कामयाबी उन्हें मिलती है जो अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीखते हैं। हमें ना बचपन से कुछ गलत बातें सिखाई गई हैं जो हमें फाइनेंशियल कैद में रखती हैं, जैसे कर्जा तो नॉर्मल है। नहीं, कर्जा नॉर्मल नहीं है, ये आपकी फ्यूचर इनकम को खाने वाला कीड़ा है। जैसे मैं बाद में मैनेज कर लूंगा, ये बाद ना कभी नहीं आता। जो आज सेव नहीं कर सकता वो कल भी नहीं कर सकेगा। जैसे आई डिजर्व अ नाइस कार। आप एक अच्छी गाड़ी डिजर्व करते हैं, लेकिन तब जब आप उसे कैश में खरीद सके, इंस्टॉलमेंट्स पर नहीं। जब तक आप इन मिथ्स को नहीं तोड़ेंगे, आपका मेकओवर शुरू नहीं हो सकता। इस किताब में डेव रैमजी ने हमें जो 7 बेबी स्टेप्स दिए हैं, हम अब उन्हें समझते हैं। हम इन्हें 3 बड़ी स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेज ए को देखते हैं। ये फाउंडेशन फेज है, यानी बुनियाद। सबसे पहले आपको गिरने से बचना है। स्टेप 1, स्मॉल इमरजेंसी फंड। सबसे पहले इतने पैसे अलग करें जिन्हें आपने हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। ये सिर्फ अचानक इमरजेंसी के लिए है। इससे आपका फाइनेंशियल एंजाइटी फौरन कम हो जाता है। फिर बजटिंग। स्टेप 1 के बाद हर महीने का बजट जरूर बनाएं, हर खर्चे को नाम दें। अब बारी आती है स्टेज बी की, जो कि है डेट एलिमिनेशन फेज, कर्जे का खात्मा।
अब वक्त है कर्जे को जड़ से खत्म करने का। स्टेप 1, द डेट स्नोबॉल। अपने सारे कर्जे एक लिस्ट में लिखें, सबसे छोटे से शुरू करके सबसे बड़े तक। सबसे पहले सबसे छोटा कर्जा खत्म करें। जब आप छोटा कर्जा खत्म करते हैं, आपको जीत का एहसास होता है, मोमेंटम। फिर वो पैसा जो पहले छोटे कर्जे में जा रहा था, अब दूसरे कर्जे में लगाएं। इसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। स्टेज सी यानी स्टेबिलिटी फेज, इस्तेहकाम। जब कर्जे खत्म हो जाएं तो अपनी दीवार मजबूत करें। स्टेप 1, फुल इमरजेंसी फंड। अब अपने 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर बचत करें। ये आपका सिक्योरिटी ब्लैंकेट है। अगर नौकरी चली जाए या काम बंद हो जाए, तब भी आप 6 महीने तक सुकून से रह सकते हैं। अब सवाल आता है, हम खर्च क्यों करते हैं? ज्यादातर खर्च टेम्पररी रिलीफ के लिए होता है। जैसे जब ऑफिस में स्ट्रेस होता है, हम बाहर जाकर महंगा खाना खाते हैं। वो खाना 30 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन उसका बिल आपकी महीने भर की बचत को खा जाता है। इसे डोपामीन हिट कहते हैं। लेकिन जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पीस मिलती है। कर्जे से आजाद होने का सुकून उस 30 मिनट के खाने से 1000 गुना बेहतर है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी सब्र सीख रहे हैं, ताकि कल आप वो जिंदगी जी सके जो बाकी लोग सिर्फ ख्वाब में देखते हैं। अब इसे आज ही कैसे शुरू करें? जीरो बेस्ड बजट। महीने के शुरू में ही तय करें कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस 0 होना चाहिए। हर रुपए का एक मकसद हो, जैसे कौन सा पैसा सेविंग्स की कैटेगरी में जाएगा, कौन सा बिल्स में, कौन सा ग्रोसरी में। कैश इज किंग। जब आप फिजिकल नोट यानी कैश देते हैं तो दिमाग में दुख होता है। क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट में दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए हम ज्यादा खर्च करते हैं। कोशिश करें ग्रोसरी और पेट्रोल के लिए कैश इस्तेमाल करें। अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट्स। हर महीने कुछ पैसे मिस्क कैटेगरी में रखें ताकि कोई छोटी चीज आपका बजट ना बिगाड़ सके। अब देखते हैं वो गलतियां जो हमारा रास्ता रोकती हैं। रीयूजिंग डेट। कर्जे की इंस्टॉलमेंट्स खत्म होते ही नया कर्जा ले लेना, मसलन नया फोन इंस्टॉलमेंट्स पर। ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। इग्नोरिंग स्मॉल लीक्स। छोटे छोटे खर्चे, रोजाना की महंगी कॉफी, सब्सक्रिप्शंस जो आप यूज नहीं करते, महीने के आखिर में एक बड़ा तूफान बन जाते हैं। कंपेयरिंग लाइफस्टाइल्स। मेरे दोस्त के पास तो बड़ी गाड़ी है, चाहे वो दोस्त कर्जे में डूबा हुआ हो और रात को सो ना पाता हो। प्लीज दूसरों को दिखाने के लिए अपना सुकून मत बेचें। क्विटिंग अर्ली। शुरू के 2-3 महीने मुश्किल होते हैं, लोग जल्द हार मान लेते हैं। याद रखें, ये स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। देखें, अब आपको कंट्रोलर बनना है। आप अपने पैसे के बॉस हैं। आप तय करते हैं कि कैसा घर, कैसी गाड़ी और कैसा मुस्तकबिल आपका होगा। जब आप इंटेंशनल होते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। आपको पता होता है कि आपके पास हर मुश्किल का हल मौजूद है। चलें, आज से ही ये 4 काम शुरू करें। ट्रैक एवरीथिंग। एक ऐप या डायरी में हर खर्चा लिखें, यहाँ तक कि 10 रुपए भी। आपको आखिर में ये देख के हैरत होगी कि पैसा जाता कहाँ है। द $1000 चैलेंज। अगले 30 दिनों में कैसे भी करके अपना पहला छोटा इमरजेंसी फंड जमा करें। पुराना सामान बेचें, एक्स्ट्रा काम करें, बाहर का खाना बंद करें। लिस्ट योर डेट्स। शर्मिंदगी छोड़कर एक कागज पर अपने सारे उधार लिखें। दुश्मन को पहचानना पहला कदम है। प्रायोरिटाइज नीड्स ओवर वांट्स। खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ इसे चाहता हूं? अगर जवाब चाहता हूं है तो 48 घंटे इंतजार करें। ज्यादातर वक्त आपका दिल भर जाएगा। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल कंट्रोल कोई मौजज़ा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फैसलों का नतीजा है। हो सकता है अगले कुछ महीने आपको सख्ती करनी पड़े, शायद आपको दोस्तों के साथ महंगी आउटिंग्स पर नो कहना पड़े, दिल मारना पड़े, शायद आपको पुराना फोन ही चलाना पड़े। लेकिन याद रखें, लिव लाइक नो वन एल्स टुडे सो लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। आज अगर आप वो डिसिप्लिन दिखाएंगे जो बाकी लोग नहीं दिखा पाते, तो कल आपके पास वो आज़ादी होगी जो बाकी लोगों के पास कभी नहीं होगी। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक टूल है। इसे सही से इस्तेमाल करना सीखें और अपनी जिंदगी के मालिक खुद बने। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।